अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी डेटा वर्सेस रॉ डेटा। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपसे इल्तिजा दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल्स के आइकन को जो है वो प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो डियर, जो टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किया है प्राइमरी डेटा वर्सेस रॉ डेटा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसलिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि कुछ स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि दोनों चीज़ें सेम है, यानी प्राइमरी डेटा रॉ डेटा दीज आर सेम। लेकिन कुछ ऐसे स्टैटिस्टिशियंस हैं जो इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं ये सेम नहीं बल्कि इनमें फ़र्क आता है। तो इसी फ़र्क को हाईलाइट करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि हम भी आपके सामने रखें कि वो कौन सा फ़र्क जो है हमें बताते हैं। तो एक नोट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन दैट एवरी प्राइमरी डेटा इज़ रॉ डेटा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी रॉ डेटा इज़ आल्सो प्राइमरी। सिंपल बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि हर प्राइमरी डेटा जो होता है वो रॉ डेटा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर रॉ डेटा जो है वो भी प्राइमरी हो। बात समझ आई मेरी? चलिए, लेट सपोज अगर एक स्टूडेंट मुझसे कहता है सर मेरे पास प्राइमरी डेटा है, तो डेफिनेटली मेरे माइंड में ये बात आएगी कि उसने डेटा जो है वो खुद कलेक्ट किया है। यू आर द फर्स्ट कलेक्टर, यानी आपने वो डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है, आपके फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, यू आर फर्स्ट कलेक्टर। अगर कोई स्टूडेंट्स मुझे कहता है सर मेरे पास रॉ डेटा है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वो डेटा जो है वो अनयूज्ड फॉर्म में, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनसिस्टमेटिक आ रहा है, अनऑर्डर्ड आ रहा है। यानी यहाँ पे मेरे जहन में ये बात नहीं आएगी नो कंडीशंस ऑफ फर्स्ट कलेक्शन, यानी रॉ डेटा में फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्शन की कोई शर्त नहीं है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्शन की शर्त है, अगर बात है, तो वो जुड़ी हुई है प्राइमरी डेटा के साथ। आप कहीं भी रॉ डेटा को जो है वो देख सकते हैं। आप अगर गूगल में लेट सपोज इनपुट करते हैं कि व्हाट इज़ रॉ डेटा, तो वो सिंपली आपको डिफाइन करेगा कि वो डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनसिस्टमेटिक होता है, अनऑर्डर्ड होता है, ओरिजिनल होता है, नेचुरल होता है, जेन्युइन फॉर्म में होता है, उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। कभी वो आपको नहीं कहेगा कि वो डेटा जिसको आप फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। क्लियर है? चलिए आपको समझाते हैं कि लेट सपोज एक प्राइमरी डेटा है, वो मैंने लेट सपोज कलेक्ट किया है, मैं उसका फर्स्ट कलेक्टर हूँ, यानी मैं उसका ओरिजिनल कलेक्टर हूँ। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उसको कलेक्ट किया। अब वो डेटा मैं अपने एक फ्रेंड को ट्रांसफ़र करता हूँ, उसे ज़रूरत पड़ी है, उसने मुझे कहा कि अपना डेटा जो है मुझे सेंड कर दें, तो मैंने हू बहू जैसा कलेक्ट किया, उसको सेंड कर दिया। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो डेटा अपने स्ट्रक्चर में तो प्राइमरी है, क्योंकि उसमें तो हमने कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई ही नहीं की। उसको सेकेंडरी डेटा तो हम कतई नहीं कह सकते। वो डेटा अपने स्ट्रक्चर में भी प्राइमरी है, अपनी नेचर में भी प्राइमरी है। लेकिन मसला ये है मेरी जान कि मैंने उसको डेटा रेडीमेड दिया है, उसको डेटा रेडीमेड मिल रहा है, तो उसको ये कहना चाहिए कि ये डेटा मेरे पास जो है वो रॉ डेटा है। क्योंकि जो मुश्किलात मुझे पेश आई हैं डेटा को कलेक्ट करने में, फील्ड में गया हूँ, मेरे टाइम लगा है, मेरी कास्ट लगी है, भाई साहब दिक्के मिलते हैं इतनी आसानी से जो है आपको प्राइमरी डेटा नहीं मिलता। तो जो सफ़र मैं हुआ हूँ वो सफ़र ये पर्सन तो नहीं हुआ ना, तो उस पर्सन को ये कहना चाहिए कि मेरे पास जो डेटा है वो रॉ डेटा है। चलिए डियर्स, एक एग्जांपल जो है वो आपके सामने रखते हैं ताकि इस कंसेप्ट को जो है मैं मज़ीद क्लियर कर सकूं। लेट सपोज एक बेबी अडॉप्ट केस है। जब आप बेबी अडॉप्ट करते हैं तो अमूमन यूँ होता है कि जो ही बच्चा पैदा होता है तो वो आपके हवाले कर दिया जाता है। अब जब बच्चा आपके हवाले हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे लिए प्राइमरी है, मैं इसका फ़र्स्ट कलेक्टर हूँ। नहीं, उसका फ़र्स्ट कलेक्टर उसके असल वालिदैन ही है। ये आप पे मेहरबानी की जा रही है कि आपको ओरिजिनल फार्म में दिया जा रहा है, आपको जेन्युइन फार्म में दिया जा रहा है। इवन उन्होंने उस बच्चे को फर्स्ट फीड भी नहीं करवाई, तो हक यही है कि वो उनके लिए प्राइमरी है जिनका बच्चा है, आपके लिए वो प्राइमरी नहीं है, इसलिए कि आप उसके फर्स्ट कलेक्टर नहीं हो। तो आप कहोगे कि ये बच्चा मेरे लिए रॉ फॉर्म में। इज़ इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।